प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही सुंदर कहानी द वुल्फ एंड द लेम, भेड़िए और एक मेमने। मेमने होता है बेटा बकरी का बच्चा, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। वुल्फ होता है बेटा भेड़िया। तो यहाँ पर हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक भेड़िए वुल्फ और एक लैम भेड़ के बच्चे की है। इसका मोरल है, इससे हमें शिक्षा मिलती है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट होता है बेटा शक्ति, जहाँ शक्ति होती है वही सही होता है। आपने भी देखा होगा गांव में या दो बच्चे जब लड़ाई करते हैं आपस में तो ज्यादातर बच्चे, जो बच्चा शक्तिशाली होता है उसका पक्ष लेते हैं, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है समाज में उसी को राइट माना जाता है। अब कहानी को शुरू करते हैं। इसके दो टाइटल हो सकते हैं। पहला टाइटल है द वुल्फ एंड द लैम और माइट इज राइट। वंस एक बार, देयर वाज ए वुल्फ, एक भेड़िया था। एक बार की बात है, एक भेड़िया था। ही वाज थ्रस्टी, वह प्यासा था। भेड़िया बहुत ही प्यासा था। ही वेंट, वेंट एक फॉर्म है बेटा गो की, गो जाना, गो वेंट गॉन। ही वेंट टू ए रिवर, वह एक नदी पर गया। ही बिगिन, उसने शुरू कर दिया। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगिन, शुरू करना, बिगिन, बिगिन, बिगन। और एक वर्ब और आती है इसमें, ड्रिंक पीना, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक। ही बिगिन, उसने शुरू कर दिया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना। एक बात यहाँ ध्यान रखना बेटा, ही बिगिन टू के बाद जो भी वर्ब आएगी बेस फॉर्म में आएगी, यानी कि पहली फॉर्म में आएगी। He began to drink water, उसने पानी पीना शुरू कर दिया। A lamb, एक भेड़ का बच्चा, मैंने अभी अभी बताया था मेमना जिसको कहते हैं। लैम एक भेड़ का बच्चा, एक मेमना। was also drinking, वह भी पी रहा था। also होता है बेटा भी, ड्रिंकिंग पी रहा था, वाटर पानी, वह भी वाटर पी रहा था। द वुल्फ, भेड़िए ने, साइट, इसे देखा। सी देखना होता है बेटा, सी की सेकंड फॉर्म है सी देखना, सी, सा, सीन। भेड़िए ने इसे देखा। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटर्ड मीन्स पानी आ गया। ही वांटेड, वह चाहता था। वांट होता है बेटा चाहना, वांट, वांटेड, वांटेड। और ईट होता है बेटा खाना। ईट की फॉर्म होती है ईट खाना, ईट, एट, ईटन। ही वांटेड टू ईट इट अप, वह इसे खाना चाहता था। सो, इसलिए, ही थॉट, उसने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म बेटा थिंक, सोचना, थिंक, थॉट, थॉट। सो, इसलिए, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ ए प्लान, एक योजना बनाई, प्लान बनाई। क्या प्लान बनाई? ही सैड, उसने कहा। से की सेकंड फॉर्म बेटा सैड, पहली फॉर्म होती है इसकी बेस फॉर्म होती है एस ए वाई, सेकंड फॉर्म है वाई हटा करके आई दी लगा दी इसमें। ही सैड टू द लेम, उसने मेमने से कहा। वाई, क्यों? आर यू मेकिंग, आप मुझे बना रहे हो, कर रहे हो। वाई, क्यों? आर मेकिंग, बना रहे हो, द वाटर, पानी को, मड्डी, गंदा। आप पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? मेक की फॉर्म होती है बेटा मेक, बनाना, मेक, मेड, मेड। यहाँ मेक का मतलब है करना। मड होता है बेटा कीचड़, मडी मानी गंदा, कीचड़ वाला। आप पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? द लेम रिप्लाइड, लेम ने उत्तर दिया। इसकी बेस फॉर्म होती है बेटा आर ई पी एल वाई, रिप्लाई, उत्तर देना, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। मेमने ने उत्तर दिया, सर, श्रीमान जी, द वाटर, पानी, इज फ्लोइंग, बह रहा है। फ्लो होता बेटा बहना, फ्लो, बहना। एक फ्लाई, फ्लू, फ्लोन भी होता है, वो अलग होता है उड़ना। ये फ्लो का मतलब है पानी का बहना। द वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है, फ्रॉम यू, आपसे, टू मी, मेरी तरफ। पानी तो आपसे मेरी तरफ बह रहा है सर, तो मैं कैसे गंदा कर सकता हूँ?
हाउ कैसे, हाउ मीन्स कैसे, कैन आई मेक मैं इसे बना सकता हूँ, इट मानी इस पानी को, मड्डी गंदा, इस पानी को मैं मड्डी कैसे बना सकता हूँ, मड वाला। भाई पानी भेड़िए से मेमने की तरफ आ रहा है तो पानी को तो गंदा वुल्फ कर सकता है। वो कहता है कि सर पानी तो आपसे मेरी तरफ बह रहा है, मैंने गंदा कैसे कर सकता हूँ इसको। द वुल्फ वॉज वेरी कनिंग, कनिंग होता है बेटा चालाक, ये नाउन वर्ब है, वो नाउन वर्ड है, वर्ब नहीं है यहाँ पर। कनिंग होता है बेटा चालाक। द वुल्फ वॉज वेरी कनिंग, वेरी कनिंग यहाँ एजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पर। वुल्फ भेड़िया बहुत ही चालाक था। ही अगेन सेड उसने दोबारा से कहा, अगेन मीन्स दोबारा। वाई डिड यू अब्यूज मी आपने मुझे गाली क्यों दी, एब्यूज होता है बेटा गाली देना, एब्यूज एब्यूज एब्यूज। वाई मीन्स क्यों, डिड यू आपने, एब्यूज गाली दी, मी मुझे, लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट माने पिछला, ईयर माने साल, आपने मुझे पिछले साल गाली क्यों दी। द लेम रिप्लाइड लेम ने उत्तर दिया, दैट की ही वॉज नोट वह नहीं था, इवन बोर्न देन तब तो उस समय वह बोर्न भी नहीं हुआ था, पैदा भी नहीं हुआ था। इसकी पहली फॉर्म होता है बेटा BEAR बियर पैदा होना, बियर बोर बोर्न, ये थर्ड फॉर्म है बेटा। ही वॉज नोट बोर्न देन तब तो वह पैदा भी नहीं हुआ था। एट दिस इस पर द वुल्फ अगेन सेड भेड़िए ने दोबारा से कहा, देन तब, इट मस्ट बी होता है बेटा होना चाहिए, मस्ट माने जरूर चाहिए, यूअर फादर तो ये तुम्हारा पिताजी हो गए भाई। बोले आपने गाली नहीं दी तो कोई बात नहीं, आपके पिताजी ने गाली दी होंगी। आई मस्ट मैं जरूर, किल यू आपको मारूंगा। बेटा किल होता है मारना, किल किल्ड किल्ड, और डाई होता है बेटा स्वयं मरना, डाई डाइड डाइड, तो मैं तो तेरे को मारूंगा भाई, आई मस्ट किल यू। सेइंग से होता बेटा कहना, देखो से की कई बार फॉर्म आ ली थी, यहाँ भी आई थी, एक ही देखो से की सेकंड फॉर्म ये है, वाई हटा की आई डी। सेइंग कहते हुए, दिस ये है, ये बात कहते हुए, कौन सी बात कि मैं तो तुम्हें जरूर मारूंगा। सेइंग दिस ये कहते हुए, द वुल्फ किल्ड भेड़िए ने मार दिया, द लैम उस भेड़ के बच्चे को, लैम को मार दिया, एंड ईट देखो बेटा ईट की सेकंड फॉर्म है ये आ रही, ईट खाना, ईट ईटन, ये सेकंड फॉर्म आई है। एट इट अप माने इसे खा लिया, ये कहते हुए भेड़िए ने इसे खा लिया, हालांकि उसकी गलती नहीं थी लैम की, फिर भी उसने खा लिया। तो शिक्षा मिलती है माइट इज राइट, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बार पुनः देखते हैं इस स्टोरी को। द वुल्फ एंड द लेम, भेड़िया और मेमने की कहानी। मेमना भेड़ का बच्चा बकरी के बच्चे को कहते हैं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट मानी शक्ति, इज मानी होती है, राइट मानी सही, जहाँ भी शक्ति होती है वो सही होती है, यानी शक्ति वाले आदमी को ही, पावरफुल आदमी को ही सच माना जाता है, सही माना जाता है। वंस देर वाज ए वुल्फ, एक बार एक भेड़िया था। ही वाज थ्रस्टी, वह प्यासा था। ही वेंट टू ए रिवर, वह एक नदी पर गया। ही बिगेन टू ड्रिंक वाटर, उसने पानी पीना शुरू किया। ए लैम एक मेमना वाज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, वह भी पानी पी रहा था। द वुल्फ साइट, भेड़िए ने इसे देखा। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। पानी आ गया मतलब एक्चुअल में पानी नहीं आया, उसके मुंह में पानी आ गया, इसका मतलब वो भेड़ियों को खाना चाहता था। जैसे हम कई बार दुकान पर जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो एक्चुअल में पानी नहीं आता, वो मुंह में पानी आना का मतलब कोई सी चीज को खाने की इच्छा होना। तो उसके भेड़िए के मुंह में पानी आ गया, यानी कि वो वुल्फ को खाना, उसको मेमने को खाना चाहता था। ही वांटेड टू ईट इट अप, ही वांटेड वह चाहता था, टू ईट इट अप इसे खाना। सो इसलिए ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोची। ही सेड टू द लेम, उसने लेम से कहा, वाई आर यू मेकिंग द वाटर मडी, आप
वाटर को मडी गंदा क्यों कर रहे हो? द लैम रिप्लाइड, लैम ने उत्तर दिया, सर श्रीमान जी, द वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है, फ्रॉम यू टू मी, आपसे मेरी तरफ। हाउ कैन आई मेक इट मडी, मैं इसे मडी कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे गंदा कैसे कर सकता हूँ? द वुल्फ वॉज वेरी कनिंग, भेड़िया बहुत चालाक था। ही अगेन सेड, उसने दोबारा से कहा, चलो ये तो मेरी गलती हो गई, अब दोबारा एक इल्जाम और लगा दिया कि ये तो पॉसिबल नहीं था भाई। वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर, आपने मुझे पिछले साल अब्यूज क्यों किया, गाली क्यों दी? द लैम रिप्लाइड, मेमने ने उत्तर दिया, दैट ही वॉज नॉट इवन बोर्न देन, तब तो वह पैदा ही नहीं हुआ था सर। अरे मैं तो उसमें पैदा ही नहीं हुआ था। एट दिस, इस पर, द वुल्फ अगेन सेड, भेड़िए ने दोबारा से कहा, देन इट मस्ट बी योर फादर, कोई बात नहीं, आप पैदा नहीं हुए थे, तब यह आपके पिताजी होंगे जिसने मुझे गाली दी। आई मस्ट किल यू, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। सेइंग दिस, ये कहते हुए, द वुल्फ किल्ड द लैम, भेड़िए ने उस लैम को मार दिया, एंड एट इट अप, और इसे खा लिया। शिक्षा मिलती है बेटा, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बेटा जो भी बच्चे ऑनलाइन घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइब जहां लिख रखे है उस बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने आने वाले समय में वीडियोस को आसानी से देख करके, और 9वीं से 12वीं के सभी बच्चे अपनी तैयारी आसानी से कर सकें, अच्छे नंबर परीक्षा में लेकर के आ सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।